भोलेनाथ जैसे प्रकट होते हैं, उस दिव्य महारास में पहुंचते हैं तो गोपियां कहती हैं अरे यहाँ दाढ़ी मूछों वालों का काम नहीं है, यहाँ तो सब देवियों का ही समुदाय है, अरे दाढ़ी मूछ वाले का काम नहीं है। तो हमारे भोलेनाथ कहते हैं अरे मुझको अवसर तो दीजिए, मुझको भी तो मौका दीजिए। तो हमारे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हमारे भोलेनाथ जी यमुना जी में जाते हैं और सुंदर स्नान करते हैं। स्नान करते बड़ी लंबी चौड़ी चुनरी डाल देते हैं, चुनरी डाल करके आते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा घूंघट डाल लेते हैं मानो किसी को पता न चले। और ऐसे सुंदर दिव्य महाराज के मध्य में हमारे भोलेनाथ प्रवेश कर जाते हैं। भोलेनाथ जैसे प्रवेश करते हैं दिव्य महाराज में, कहाँ गए हैं लोग? भोलेनाथ प्रवेश करते हैं। भोलेनाथ क्या क्या अद्भुत है, देखिए सबसे लंबे चौड़े हैं हमारे भोलेनाथ। तो ऐसे उस महाराज में प्रवेश करते हैं हमारे भोलेनाथ और वहाँ पर देखते हैं क्या अनेक गोपियों चारों ओर धिरकती हुई हैं। और मध्य में जैसे भोलेनाथ पहुँचते हैं हमारे बीच गोपियों की दृष्टि पड़ी और कहते हैं अरे इतनी लंबी चौड़ी कौन सी सखी आ गई है, ये लंबी चौड़ी कौन सी सखी है। तो एक दूसरे को देखते हैं, भोलेनाथ हमने की दृष्टि कन्हैया के स्वरूप में पड़ी, आहा कहते हैं वाह क्या सुंदरता है प्रभु की, मोहित हो गए भोलेनाथ। हमारे द्वारकाधीश हमारे प्रभु की दृष्टि जैसे भोलेनाथ के ऊपर पड़ी तो कहना चाहते हैं आहा भोलेनाथ जी आए हैं, स्वागत है, आइए आइए। भोलेनाथ का स्वागत किया हमारे कन्हैया ने और कहा कि अच्छा आप आए हो महाराष्ट्र में तो आनंद लो। तो आज भोलेनाथ के साथ में हमारे कन्हैया धिरकने लगते हैं, चलने लगते हैं, दादा धैया करके सकने लगते हैं। पर हमारे भोलेनाथ ने नांगदेव से अपनी चुनरी को बांध रखा था, नांगदेव से चुनरी को बांध रखा था। जैसे भोलेनाथ ने थिरकना प्रारंभ किया, कन्हैया ने अपने पास बुलाया और जैसे कमर में हाथ डाला नांगदेव को यह लगा कि भोलेनाथ ने इशारा कर दिया कि आप भी दर्शन कर लो हमारे प्रभु के। और जैसे स्पर्श हुआ कि नांगदेव तुरंत चटपटा कैसे निकला कि भोलेनाथ जो चुनरी ओढ़ दे सारी चुनरी नीचे आ जाती, भोलेनाथ के दर्शन हो जाते। बोलो शंकर भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। हमारे भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन करते हो, कन्हैया आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं अरे भोलेनाथ आपने बड़े ही अद्भुत दर्शन दिए हैं, आज से आपका भी यहाँ पर ब्रज धाम में गोपेश्वर नाम के रूप से आपका दिव्य मंदिर होगा। जो ब्रज में हमारे दर्शन करने आएगा और आपके जब तक दर्शन नहीं करेगा ब्रज की यात्रा सफल नहीं होगी। भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन किए, फोन नहीं लगा सकते उनको कहाँ। भोलेनाथ ने यहाँ पर अपने प्राणधन प्यारे का दिव्य महाराज में नृत्य करते हुए दर्शन किया। अवाक रहते हैं भोलेनाथ, कहते हैं वाह मैं तो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। ऐसे हमारे साक्षात सुखदेव जी महाराज का वर्णन करते हैं कि आकाश से देव समाज ये भगवान के दिव्य अद्भुत महाराज को देख करके निहाल रह जाते हैं। कहते हैं वाह हमारे भोलेनाथ ने ऐसा दिव्य महाराज का आनंद लिया, बिच गोपियों के आनंद की पारावार विमुग्ध हो गई गोपी भगवान के दिव्य माधुर्यमय रास का पान करते आनंदित हो गई हैं।